आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अभी इस वक्त कितना बीमार हूं ये मैं देख सकता हूं? ये मैं देख सकता हूँ, वो भी पता नहीं चलेगा। वो भी नॉर्मल टेस्ट डज नॉट रूल आउट डिजीज। वो बन रही है। कैसे? मान लो एक व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, हेडेक हो रहा है, ओबेसिटी है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है कभी कभी, ब्लड टेस्ट कर लिया सब नॉर्मल है और कोई खास तकलीफ नहीं है, क्या वो हेल्दी है? ब्लड टेस्ट हेल्दी बोलेगा, मेडिकल साइंस बोलेगा नहीं तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 दिन में इसको हार्ट अटैक हो सकता है, 2 दिन में इसको पैरालिसिस हो सकता है। यही हम नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम हेल्थ को नहीं नाप रहे हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको कि हेल्थ को हम कैसे नापते हैं और कैसे उस इंडेक्स से जान सकते हैं कि हम बीमारी से कितनी दूर खड़े हैं, और उसको हम जल्दी इतना बढ़ा लें कि बीमारी से दूरी और बढ़ जाएगी, तो ईज में आ जाए। कम आउट फ्रॉम डिस ईज टू ईज, एंड दैट इज द श्योरेस्ट वे टू बी हेल्दी। सर प्लीज बताइए कैसे हम नाप सकते हैं अपने डिसीजेस? तो अब मैं अपने लैपटॉप पे दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले 3 नंबर बोलना चाहता हूँ। ओके। रिमेंबर द नंबर ऑफ 70। नंबर 70 मुझे याद रखना। 70 याद रखिए। ठीक है। हर व्यक्ति को 70 याद रखना चाहिए। ओके। अगर आपकी हाइट 5'7" है, जो कि एवरेज हाइट लोगों की होती है, 5'6" या 5'7", तो आपका वेट 70 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। आपका रेस्टिंग पल्स रेट, जो बैठे हो, और अपना पल्स रेट आप ऑक्सीमीटर घर में है, पल्स ऑक्सीमीटर आप लगा सकते हैं, या बीपी मशीन है लगा सकते हैं, तो आपका बैठे बैठे जो आराम से बैठे हैं तो पल्स रेट 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। और तीसरा है कि एक लंबी सांस लो और उसको होल्ड कर लो। अगर आप 70 सेकंड तक नहीं रोक पाते हैं तो आप बीमार हो रहे हैं। तो ये बात जानकर कोई भी अपने आप को टेस्ट कर सकता है। अगर मेरा वेट 70 से ज़्यादा है, मेरी पल्स रेट 90 है और मैं 30 सेकंड भी नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। ओके। भले ही उसका सारा टेस्ट नॉर्मल हो, भले इसको कोई तकलीफ ना हो, हिज हेल्थ इंडेक्स इज अबाउट 50। ओके। और यही नंबर मैं अपने सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा। सिर्फ आपको अपना वेट डालना है, अपनी हाइट डालनी है, और अपना पल्स रेट मेजर कैसे करते हैं वो उसमें आप कर सकते हैं, मैं दिखा सकते हैं। हाँ। योर बॉडी है, इसमें ये हेल्थ इंडेक्स है या बॉडी स्ट्रेंथ है। देखो इसमें बस आपको पल्स रेट डालना है। ये हम हेल्थ को कैसे नाप सकते हैं, जो मैंने बताया 70 का फॉर्मूला आप यहाँ पे डालेंगे, आपकी पल्स रेट आप यहाँ लिखेंगे और मोबाइल में ये चलेगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको एक विंडो खुलेगा। ये विंडो खुलता है, इसमें आपको कैमरा के पीछे, कैमरा की तरफ मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता हूँ कि कैसे ये दिखता है। हाँ, देखो जैसे इसमें हम अपना पल्स रेट, तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे और कैमरा को अलाउ करते हैं तो ये लाइट जल जाती है। तो आपको फिंगर रखना है कैमरे पे, लाइट पे नहीं। और इस फिंगर से जो ब्लड फ्लो डिटेक्ट हो रहा है इस लाइट से, और यहाँ पे आ रहा है वो कितना पल्स है दिख रहा है। ओह। और ब्लड फ्लो की जो पल्सेशन से लाइट से इंटरेक्ट करती है उसको बोलते हैं पीपीजी मेथड, पल्स प्लेथिस्मोग्राफी मेथड से ये पल्स ले रहा है। ये कितना एक्यूरेट हो सकता है? बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं कितने पेशेंट में यही यूज करता हूँ। 75 72 ये मेरा पल्स रेट आ रहा है अभी। अब मैं अपने चेक करूँ? हाँ, मैं बताता हूँ। अपने आप ये लिख देगा और ये पल्स रेट अपने, ये वेव देखो पल्स वेव चल रही है, राइट, है ना, ये पल्स रेट चल रही है। तो कोई भी व्यक्ति इस ऐप से अपना पल्स रेट जान सकता है। और ये पल्स रेट जैसे ही पूरा होगा, अभी मैं हिल रहा हूँ इसलिए ले नहीं पा रहा है, तो ये अपने आप लिख देगा। तो मेरा जैसे पल्स रेट यहाँ पर 68 आ रहा था, मैं बोल भी रहा हूँ फिर भी मेरा पल्स रेट 70 से कम है। अब है कि अपनी ब्रेथ होल्डिंग टाइम, आप स्टार्ट दबाएंगे और लंबी सांस लेना है और रोक के रखिए। तो 70 सेकंड्स वाला है। तो आप जब टारगेट होगा तब आप रोक पाओगे। आज 30 सेकंड, कल 40 सेकंड, परसों 50 सेकंड, और कैसे इसको बढ़ाना है उसका पूरा मेथड इसमें है। तो मान लीजिए ये पल्स ब्रेथ होल्डिंग टाइम मैंने लिख दिया कि 68 मैंने लिख दिया। अच्छा, स्टॉप करता हूँ उसको। और आपकी हाइट है 5'7" लिखा हुआ है, वो वेट आपका मान लीजिए 74 है, और आप कैलकुलेट हेल्थ इंडेक्स करेंगे तो आपका स्कोर आ गया 90। तो ये कंपोजिट स्कोर है। आपने वेट डाला, अपना पल्स रेट डाला, अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम डाला, अगर वो 70 के पास है सब इसमें, तो 90 स्कोर है। इसको बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स, हम लोग बोलते हैं हेल्थ इंडेक्स। तो मेजर योर हेल्थ इंडेक्स इस मोबाइल से, हमारे ऐप पे। और आप किसी व्यक्ति का पूछते ना क्या हाल चाल है, आपको हेल्थ इंडेक्स कितना है ये पूछिए, वो हाल भी बताएगा और चाल भी बताएगा। क्योंकि चाल उसकी गड़बड़ है माइंड की या जीवन की,
तो पल्स रेट बढ़ा होगा। इसका रेंज, हेल्दी रेंज क्या है? और बता रहे हैं, अगर 60 से कम है तो आप बीमार हैं, ओके 60 to 80 है तो आप डिस ईज में हैं, और 80 से ज़्यादा है तो आप ईज में हैं, 90 से ज़्यादा है तो आपको बीमारी है, होगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी आपको, क्योंकि बॉडी इतना हेल्दी होता है इस रेंज में कि बीमारी खुद वो ठीक कर लेता है। आवर बॉडी इज द बिगेस्ट डॉक्टर। मैं अपना मेजर करूँ इसमें? आप कर सकते हो। यहाँ पे पल्स चेक करना है, पीपीजी पे क्लिक करूँगा? हाँ, पीवीजी के क्लिक करो ओके और स्टार्ट करो। ओके, स्टार्ट। हाँ, अब पीछे Okay. कैमरा पर रखो। हाँ, वहाँ पे पल्स आना शुरू हो गया होगा। ओ 60 128 ऐसे 90। लेकिन धीरे रहो, एक स्टेबल, एक एवरेज रेंज आएगा कि वही रेंज है। इसको कितने सेकंड तक ऐसे रखना है कि हमको एग्जैक्ट एक्यूरेट आ जाए, जब तक स्टेबल ना हो? स्टेबल तो अपने आप ले लेगा, जब स्टेबल रहेगा तो अपने आप ले लेगा वो। नहीं तो देखना है कि एवरेज रेंज में ना क्या रहा है, तो वो अपने आप ले लेगा। तो ये हो गया हेल्थ इंडेक्स। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति का हेल्थ इंडेक्स अगर 80 से ज़्यादा है तो वो, आपको चिंता नहीं है, वो बीमार नहीं हो सकता। इस सिंपल चीज़ को हम अपने कॉर्पोरेट्स में, अपने सोसाइटीज़ में, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अगर भाई हेल्थ इंडेक्स कितना है, अब ये मान लो कम है, तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये ब्रीदिंग करनी होती है। ओके ये एक्टिविटीज हैं कि आप एक्टिविटी है जो कि इसको हेल्थ इंडेक्स आपका इम्प्रूव होगा। तो ब्रीदिंग है, बॉक्स ब्रीदिंग है, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग है, काम ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग मतलब 4 सेकंड आपको स्टार्ट करिए और इनहेल 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड होल्ड, फिर एक्सहेल 4 सेकंड, इसको बोलते हैं बॉक्स। अब फिर पॉज, ओके फिर। तो ये ब्रीदिंग आप अगर लेते हैं, क्योंकि हम सांस जो है बहुत तेज लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ सांस की गति को मॉडुलेट करके हम अपने मन की गति को कम कर सकते हैं, और मन ही जो है हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो मन को अगर कंट्रोल करना हो तो रिड्यूस योर ब्रीदिंग रेट। योर ब्रीदिंग इज डायरेक्टली एक लगाम होता है हमारे मन का, और जब आदमी तेज सोच रहा होता है तो उसकी सांसें बहुत तेज चलती हैं। जो डर गया, जो क्रोधी है, वो सांस लेता रहेगा। इसलिए सांस की गति संभालना बहुत ज़रूरी होता है। एक कुत्ते की सांस की गति 32 पर मिनट होती है, इसलिए वो 7 साल जीता है। एक व्यक्ति का सांस की गति हमारा 12 पर मिनट होना चाहिए, एक एवरेज लोगों का, तो हम लोग 70-80 साल जीते हैं। जो अपने सांस की गति को कम कर दे, मतलब 5 सेकंड सांस ले और 5 सेकंड सांस छोड़े, यानी 6 पर मिनट हो जाएगा, तो वो व्यक्ति लंबा जिएगा। ओके योर डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग डिफाइंस द डेप्थ ऑफ योर लाइफ। व्हेल जो है वो, या टॉर्टवाइस जो है, 1 मिनट में 1 या 2 बार सांस लेता है, वो 100 से 300 साल जिंदा रहता है। तो सांस की जो एवरेज रेट है वो हमारे जीवन की लॉन्जिविटी को डिफाइन करता है, क्योंकि हमारा दिमाग असॉल्ट नहीं कर रहा है ब्रेन को। इसलिए सिंपल चीज़ें हैं जो कि हमारे आयुर्वेदास में बताए गए हैं, उसको हम साइंटिफिकली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हम विजुअल एक्सरसाइज दे करके लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, ताकि यही आपके पल्स रेट को कम करेगा और आपके ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, तो आपकी सांस की तकलीफ भी इससे ठीक होगी। ये सारा चीज़ इसमें। दूसरा है पल्स हीलिंग। पल्स हीलिंग क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर मैंने खुद बनाया है कि इसमें आपको 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट की हीलिंग है। स्टार्ट करिएगा और पीछे आपको ये बोलता है कि आप कैमरा को फिंगर, ये इस पर नहीं चलेगा। जैसे ही पल्स लेना शुरू होगा तो पल्स रेट आपका अगर ज़्यादा होगा तो ये बॉल ऊपर नहीं जाएगा। पल्स रेट जैसे ही कम होगा तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आपको स्कोर आना शुरू होगा कि आपके अंदर कितना पीस परसेंटेज आ रहा है, ओके आपके दिमाग में कितना शांति है, उसका परसेंटेज इसमें आता है। और उस मेडिटेशन को हम लोग कराते हैं और 2 मिनट में आपको कितना स्कोर आया वो दिख जाता है। तो वो कैमरे पे ही अगेन कैमरे पे ही, इसी मोबाइल पे करते हैं, और वो म्यूजिक के साथ आता है, और उसमें आपको मेडिटेशन भी कराएगा। ये ऐप आपके सारे पैरामीटर्स को देखेगा और आपके लिए स्क्रिप्ट लिख देगा कि आपको क्या मेडिटेशन कराना है। 2 मिनट में आपके साथ वही बोलेगा और आपको वो सोचना है। दिस इज समथिंग दैट डिजिटल मेडिटेशन इसको कह सकते हैं। आप इंश्योर है कि आप शांति में हो, और जब शांति में होगे तभी वो स्क्रिप्ट बोलना शुरू करेगा। तो इसका मतलब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, दिमाग कहाँ कहाँ चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए भी आप मेजर्ड मेडिटेशन में हो तो आपको दिखता है कि आप कहाँ हो, और आपका दिल का गति कम होगा और आपके अंदर शांति भी आएगी। और डेली आप इस स्कोर को करोगे, ग्राफ बढ़ेगा कि आपके परसेंटेज डेली पीस पॉइंट कितना मिल रहा है। ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं ताकि हम मेडिटेशन को मेजर कर सकें और क्वांटिफाई कर सकें
जो कि कोई नहीं कर रहा। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी डॉक्टर ने इलाज भी खुद बनाया, इलाज के लिए साधना भी ये साधन चीज़- भी खुद ही बनाया। बिल्कुल।